भूमध्य रेखा के पास हिंद महासागर में इस समय हलचल जबरदस्त हो रही है। इस सैटेलाइट तस्वीर में मैं आपको एक साइक्लोन दिखाऊंगा यहाँ पर, जो बहुत ही इंटेंस भीषण साइक्लोन, अति भीषण साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और इसके प्रभाव से इसके आसपास जो विंड की स्पीड है, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी होगी। तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी इससे पहले जो भारत में हाल फिलहाल में जो साइक्लोन टकराए थे, उनकी जो स्पीड होती थी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे। हालांकि जो भारत में हाईएस्ट डैमेज करने वाला साइक्लोन टकराया है अब तक, उसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। तो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं ऐसे साइक्लोन। लेकिन ये जो साइक्लोन बन रहा है, ये जो मूव कर रहा है, ये है भारत का हिस्सा। और ये रहा वो सिस्टम जो लो प्रेशर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, और अनुमान इसके डिप्रेशन बनने के भी हैं। धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है और इससे काफ़ी दूर, भारत से काफ़ी दूर हिंद महासागर क्षेत्र में ये बना हुआ है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जिसकी स्पीड इस समय बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इलाकों की एनर्जी को ये अपने में कैप्चर कर रहा है। और इस सैटेलाइट तस्वीर को अगर आप देखें, दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया और पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से हिंद महासागर का भूमध्य रेखा का क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी जो अरबियन सी है, ये पूरा का पूरा बादलों से ढका हुआ है। यानी काफ़ी बादल यहाँ पर बने हुए हैं, काफ़ी हलचल है, एक्टिव वेदर कंडीशन है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत को जो इंतज़ार है बारिश का, ये बादल अभी भी उसको इंतज़ार करवाने के मूड में है। और ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ है डेरियन, ये आगे मूव करेगा दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी दिशा में। तो भारत के तटों के करीब आने की आशंका, भारत पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने की आशंका फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। इससे डरने की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका रोल, जो लो प्रेशर ऊपर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के पास, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में भारत के तटों के करीब, ये लो प्रेशर सिस्टम इसी वजह से आगे मूव नहीं कर पा रहा है। और ये सिस्टम नीचे से अब एनर्जी, यहाँ से देखिए किस तरह से एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम होते हैं, वो आसपास के बाकी सभी वेदर सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको अपने में मर्ज कर लेते हैं और इसी वजह से दूसरे सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की पोजीशन है, और आज 115 नॉट की स्पीड है हवाओं की, लगभग 230 किलोमीटर प्रति घंटे करंट स्टेटस है। और धीरे धीरे हवाओं की स्पीड और बढ़ेगी। ये सिस्टम पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिशा में मूव करेगा, आगे जाएगा। और भारत के क्षेत्रों से, भारत से जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे बंगाल की खाड़ी के पास बना हुआ लो प्रेशर सिस्टम इंटेंसिफाई होकर भारत के तटों के करीब आएगा और भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से इनडायरेक्ट, यानी अपरोक्ष रूप से इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेरियन का भारत पर इम्पैक्ट पड़ने की संभावना या आशंका है। लेकिन सीधा प्रभाव फिलहाल इसका पड़ेगा, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी वेदर अपडेट के लिए लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।